दोस्तों, अगर आप कोई रेस्टोरेंट चलाते हो या फिर ऑनलाइन कुछ सेल करते हो तो इसके लिए आपको अलग से एक बंदा रखना पड़ता है जो आपके ऑर्डर्स लेता है, कस्टमर की क्वेरीज को लेता है। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ ये आपका सारा काम व्हाट्सएप कर देगी। सोचो आपका कोई रेस्टोरेंट है और आपके पास बहुत सारे कस्टमर्स आ रहे हैं। अब वो क्या करेंगे, व्हाट्सएप नंबर होगा उस पर हाई लिखेंगे तो व्हाट्सएप क्या करेगा, ऑटोमेटिकली मेन्यू भेज देगा, उनके जो सवाल होंगे उनके आंसर खुद कर देगा और ऑर्डर भी कलेक्ट कर लेगा। आपके पास ऑर्डर आ जाएगा पर्टिकुलर किस टेबल से, या फिर अगर ऑनलाइन आप डिलीवर कर रहे हैं तो कहां से, कौन से एड्रेस से आपके पास ऑर्डर आया है। ये सारी की सारी चीजें आप व्हाट्सएप पे ऑटोमेशन के थ्रू कर सकते हैं और ये कोई मुश्किल नहीं है। मैंने देखा है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इंस्टाग्राम के थ्रू बिजनेस कर रहे हैं, इंस्टाग्राम से ऑर्डर्स लेते हैं। कोई उनको कस्टमर पूछता है, डीएम्स आते हैं, उनके खुद जवाब देते हैं और खुद उनको बार बार प्रोडक्ट सेंड करते हैं। इसकी जगह ऐसा हो कि भाई व्हाट्सएप पे हाई लिखा, ऑटोमेटिकली आपकी जो कैटलॉग है उनके पास चली गई, उनको जो भी ऑर्डर करना था उन्होंने ऑर्डर कर दिया, आपके पास जस्ट ऑर्डर आ गया। ऐसा हो सकता है आज के टाइम पे और वो हो सकता है व्हाट्सएप ऑटोमेशन के थ्रू। तो अगर आपको लग रहा है कि भाई इस तरह का ऑटोमेशन बनाना बहुत मुश्किल होगा तो मैं कहूंगा बहुत ज्यादा इजी है, कोई ज्यादा टेक्निकल नॉलेज की जरूरत नहीं है, कोई भी इंसान बना सकता है। तो पहले मैं आपको डेमो दिखाता हूं कि भाई ये चीजें काम कैसे करती हैं, या फिर सुनने में ही ऐसा लग रहा है, एक्चुअल में ऐसा होता है नहीं होता, आपको शायद यकीन ना हो रहा हो। तो पहले उसके लिए मैं आपको डेमो दिखा देता हूं ताकि आपको यकीन आ जाए, पूरा प्रोसेस समझ आ जाए इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूं ये एआई एजेंट काम कैसे करता है। मैंने व्हाट्सएप पे इसको फूड24 के नाम से किया हुआ है। तो यहाँ पे मैं हाई टाइप करता हूँ और हाई टाइप करने के बाद जैसे ही मैं हाई टाइप करता हूँ मुझे मैसेज रिसीव होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे मेरे पास मैसेज आ चुका है, नमस्ते फूड24 में आपका स्वागत है। तो आप क्या करना चाहते हैं, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि मुझे मेन्यू दिखाओ। ठीक है, मैं मेन्यू पे क्लिक कर देता हूँ। अगर मेरे कुछ सवाल हैं कि ऑर्डर कितने टाइम में आएगा, क्या कुछ है, तो मैं FAQ लिखूंगा तो यहाँ पे टाइमिंग वगैरह, ठीक है, वो सारी चीज़ें मेरे पास आ जाएंगी। तो यहाँ से मैं सारी चीज़ें जान भी सकता हूँ कि भाई क्या क्या आपकी डिलीवरी टाइमिंग कितना है, और वो सारी चीज़ें मुझे मिल जाती हैं। तो जैसे ही मैंने मेन्यू लिखा तो इन्होंने दिखा दिया कि वेज थाली, प्रीमियम थाली, पाव भाजी, बर्गर, चीज़ बर्गर, इनमें से आपको क्या पसंद है। अब चीज़ बर्गर आउट ऑफ स्टॉक है, अगर मैं इनको बोलूँगा चीज़ बर्गर तो ये मुझे मना कर देंगे। ये देखो मैं लिखता हूँ यहाँ पे चीज़ बर्गर, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा चीज़ बर्गर कि मुझे चीज़ बर्गर ऑर्डर करना है। तो ये देखो इतना स्मार्ट है ना, ये खुद मना कर देगा, मतलब कि जो स्टॉक में नहीं है ना वो ऑर्डर ये हमसे लेगा ही नहीं। ठीक है, अब ये देखो कह रहा है कि भाई मुझे माफ़ कीजिए चीज़ बर्गर तो अभी नहीं है, आप क्या लेना चाहते हो। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ कि सिंपल मुझे वेज थाली करनी है। ठीक है, मैंने लिख दिया वेज थाली और मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया। अब यहाँ पे ये हमारा वेज थाली का ऑर्डर लेगा और इनफैक्ट हमसे ये भी पूछेगा, जैसे वेटर पूछते हैं ना कि भाई कुछ और लेना चाहते हैं या नहीं, वो सारी चीज़ें हमसे पूछते हैं। देखो बेहतरीन चॉइस वेज थाली 149 अवेलेबल, क्या आप चाहते हैं इसके साथ और कोई ऑर्डर करें या मैं फाइनल कर दूँ। देखो ये साथ की साथ चीज़ें भी पूछ रहा है। ठीक है, तो मैं इसको बोल देता हूँ फाइनल कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा फाइनल कर दो। अब ये क्या करेगा, ऑर्डर भी ले लेगा। अब मैंने यहाँ पे जो बनाया है वो ऑनलाइन वाला बनाया है कि ऑनलाइन हमें कोई ऑर्डर करता है तो उसमें एड्रेस वगैरह चाहिए होता है। ठीक है, तो ये कह रहा है मुझसे कि कृपया अपना नाम, एड्रेस और टेबल नंबर या मोबाइल नंबर बताएं। अगर बंदा होटल के अंदर कर रहा है तो टेबल नंबर लिखा होता है, टेबल नंबर बता देगा। अगर घर से कर रहा है तो अपना एड्रेस बता देगा। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ जैसे मैंने किया राहुल उपमन्यु, और एड्रेस में मैं कुछ भी लिख देता हूँ, जैसे मैंने लिख दिया सेक्टर, ये गलत स्पेलिंग हो गई, वैसे तो उठा लेगा, गलत भी है, सेक्टर 17। तो मैंने इसको अपना नाम और एड्रेस और मोबाइल नंबर बता दिया। इसके बाद देखो ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली यहाँ पे ये हमारा ऑर्डर ले लेगा और हमें बोल देगा कि आपका कंफर्म हो गया है। देखो शुक्रिया राहुल, आपका ऑर्डर कंफर्म हो गया और ये आपने ऑर्डर किया है। आप डिलीवरी के बारे में कोई और मदद चाहते हैं तो हम उसमें क्या कर सकते हैं, इससे पूछ भी सकते हैं कि जो भी हमारा क्वेश्चन है ये उसका आंसर बड़े बेहतरीन तरीके से कर देगा। तो बेसिकली ये एआई एजेंट क्या कर रहा है, उसका डेमो तो आपने देख लिया। हमने इसमें क्या किया है, हमने इसमें ऑनलाइन पेमेंट भी जोड़ सकते हैं कि उसके बाद ये आपसे ये भी पूछ सकता है कि आपको कैश ऑन डिलीवरी चाहिए या फिर आपको यूपीआई पेमेंट करना है। मतलब ये चीज़ें भी हम ऐड कर सकते हैं इसमें। मैंने वो तो नहीं किया बट ये भी पॉसिबल है। तो फाइनली गाइज आपने डेमो तो देख लिया हम किस तरह का एआई ऑटोमेशन बनाने वाले हैं। आपने खुद देख लिया, कस्टमर व्हाट्सएप पे हाई लिखता है, उसके पास सारा मेन्यू आ जाता है, कुछ उसको पूछना हो वो पूछ सकता है, एआई सब कुछ अपने आप बता देता है। हमें ऑर्डर रिसीव हो जाता है हमारी एक्सेल शीट में, हमें जस्ट उसे ऑर्डर डिलीवर करना होता है। और यही चीज़ आप होटल्स हो गया, प्रोडक्ट सेलिंग हो गई, मतलब किसी भी तरह की चीज़ अगर आप सेल करना चाहते हैं उसमें इस एआई ऑटोमेशन का यूज़ कर सकते हैं। तो आइए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि इस एआई ऑटोमेशन को कैसे सेटअप करना है, कौन
कौन सी फाइल की जरूरत पड़ेगी, क्या क्या चीजें होंगी, सारी स्टेप बाय स्टेप लैपटॉप की स्क्रीन पर बता देता हूं। तो दोस्तों अब बारी आती है हमारे स्टेप 1 की। स्टेप 1 में हमें क्या करना है, अपनी VPS होस्टिंग को सेटअप करना है। अब बेसिकली ये स्टेप क्यों जरूरी है, पहले मैं आपको ये समझाता हूं एक्चुअल में VPS होस्टिंग होती क्या और हमें क्यों इसकी जरूरत पड़ेगी अपने AI एजेंट को सेटअप करने में। बेसिकली क्या है कि जो हम AI एजेंट बनाने वाले हैं वो एक ओपन सोर्स आप एक सॉफ्टवेयर लगा सकते हैं N8N, जो कि बिल्कुल फ्री है N8N, ठीक है। वहां पे हम अपना AI एजेंट बनाने वाले हैं। बेसिकली N8N करता क्या है, मैं आपको आसान भाषा में बता देता हूं। जैसे मल्टीपल एप्लीकेशंस हैं, जैसे फेसबुक हो गई, व्हाट्सएप हो गई, या फिर वर्डप्रेस जो वेबसाइट बनाने के लिए यूज होती है, ऐसी बहुत सारी AI की एप्लीकेशंस, ऐसे चैट GPT हो गई, जेमिनाई हो गई। तो आप वहां पे क्या कर सकते हो, इन चीजों को आपस में कनेक्ट करके अपना कोई यूजफुल AI एजेंट बना सकते हो जो आपके लिए एक पर्टिकुलर काम करे। जैसे कि इस वीडियो में हमने व्हाट्सएप AI ऑटोमेशन बनाया है, जो बेसिकली एक रेस्टोरेंट के लिए ऑर्डर्स को कलेक्ट करता है, ऑर्डर्स लेता है, क्वेरीज वगैरह को सॉल्व करता है। तो हमने इसमें व्हाट्सएप को जोड़ा आपस में, ठीक है, ओपन AI चैट GPT को जोड़ा, तो हमने आपस में इनको जोड़कर अपना एक AI एजेंट बना दिया। तो N8N ये हेल्प करता है कि आप बहुत सारी एप्लीकेशंस को आपस में जोड़ के अपना कोई जो ऐसा कोई AI एजेंट बना सके जो आपके स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म कर रहा है। और ये बहुत आसान है, N8N ने इसको बहुत आसान कर दिया है, इसमें कोई कोडिंग की जरूरत नहीं होती, आप आसानी से ड्रैग एंड ड्रॉप करके ये काम कर सकते हो। बहुत ईजी है, जो कि आप इस वीडियो में समझ जाओगे। अब VPS होस्टिंग को सेटअप कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूं। इसके लिए आपको सबसे पहले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा जो कि हमारा एफिलिएट लिंक है। आप जब उससे ओपन करेंगे, लिंक पे क्लिक करके आपके सामने होस्टिंगर की वेबसाइट खुल जाएगी, ठीक है। लिंक से लेने का क्या फायदा होगा, आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहते हैं तो उस लिंक से क्लिक करके आप होस्टिंगर की वेबसाइट को ओपन कर लें। उसके बाद बेसिकली आपको यहाँ पे सर्विसेज के ऑप्शन पे आना है और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा VPS होस्टिंग का। यहाँ पे आपको चूज प्लान पे क्लिक करना है। 4 प्लान्स आपको दिखेंगे, आप अपनी पॉकेट के अकॉर्डिंग जो भी आप अफोर्ड कर सकते हैं आप वो प्लान चूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपके मन में आ रहा होगा, अगर आप बिजनेस करते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप बिजनेस करते हैं और आपके मन में आ रहा होगा भाई यहाँ पे तो पैसे लग रहे हैं, तो इस चीज का क्या फायदा। तो मैं आपको एक चीज यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि फॉर एग्जांपल जैसे कि कोई भी प्लान लगा लो, जैसे कि ये लगा लो KVM2, इनका मोस्ट पॉपुलर प्लान है, 800 रुपए पर मंथ ये बोल रहे हैं, ठीक है। तो 800 को 12 से गुना कर लो, वही 9600 10,000 के आसपास एक साल का पड़ेगा। आपका सिर्फ यही पैसा लगेगा और थोड़ा बहुत और लगेगा 500-700 रुपए, यानी 10,000 टोटल ओवरऑल में आपका एक साल के लिए AI एजेंट रेडी हो जाएगा, ठीक है। अगर आप कोई बंदा रखते हो ऑर्डर कलेक्ट करने के लिए, ठीक है, लोगों की क्वेरीज को सॉल्व करने के लिए, कितना पैसा लगता है महीने का, वो कम से कम 10-15 हज़ार तो लेगा, यहाँ साल का लग रहा है। तो ये डिफरेंस है कि आपका ना बहुत पैसा भी बचेगा और काम भी आपका ऑटोमेशन पे चला जाएगा। मतलब वो बंदा रात को तो ऑर्डर्स नहीं लेगा ना, ये आपका AI एजेंट, अगर आपका कोई ऐसा बिजनेस है जहां पे आपको सेल कर रहे हैं तो ये AI एजेंट रात को भी आपके ऑर्डर्स को कलेक्ट करेगा, ये फर्क रहता है। तो यहाँ पे आपको जो भी प्लान अच्छा लगे आप चूज कर सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप KVM2 या KVM1 के साथ जा सकते हैं, जो भी आपकी पॉकेट अलो करती है, चॉइस आपकी है। मैं आपको जस्ट एजुकेशनल पर्पस के लिए ये बता रहा हूं कि ऐसा भी होता है। तो यहाँ पे जैसे ही आप चूज प्लान के बटन पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ टाइम के लिए प्रोसेसिंग लेता है और प्रोसेसिंग लेने के बाद कुछ इस तरीके से आपके सामने ये आ जाता है। तो आप मैक्सिमम 24 मंथ्स के लिए ले सकते हो। और अगर आप यहाँ पे आपने लिंक से ओपन किया है तो यहाँ पे आप ये कूपन कोड डालेंगे तो आपको एक्स्ट्रा यहाँ पे ऑफ मिल जाएगा। ये वाला कूपन कोड आप डाल सकते हैं। जो ये 20 वाला था ये लिमिटेड टाइम के लिए वर्क करता है, तो अभी ये वर्क नहीं कर रहा, तो आप ये वाला कूपन कोड डाल सकते हैं जिससे आपको एक्स्ट्रा 10% का ऑफ मिल जाएगा। अब बेसिकली अगर आप 2 साल का लेते हैं तो इतने का पड़ता है और अगर 12 महीने का लेते हैं तो आपको ये इतने का पड़ रहा है, ठीक है। वो आप अपनी पॉकेट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं और आप चाहो तो KVM1 प्लान भी ले सकते हैं, वो आपको थोड़ा कम पैसों में पड़ जाएगा। उसके बाद सिंपली आपको कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करना होता है और यहाँ पे आपको क्या करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। आप पहले ही अपनी जीमेल के ऊपर एक ID बना ले जो बिल्कुल नई हो, न्यू ID से ही साइन अप करें अगर आपको डिस्काउंट चाहिए। आपको गूगल के बटन पे क्लिक करना है, अपनी ईमेल आईडी को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद कुछ टाइम के लिए यहाँ पे वेट करना है, आपका फ्री में अकाउंट यहाँ पे बन जाएगा। कोई भी आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और यहाँ पे आपका एड्रेस वगैरह आ जाएगा। मैंने पहले से डाला हुआ था इसलिए मेरा दिख गया, लेकिन अगर आपने फर्स्ट टाइम लॉगिन किया तो यहाँ पे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, अपनी कंट्री, फ़ोन नंबर, एड्रेस सब कुछ डाल देना है जो कि जेन्युइन हो, ठीक है। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करना है और यहाँ पे जो भी आपका प्रेफर्ड पेमेंट मेथड है, UPI कार्ड वगैरह, जिससे भी आप करना चाहते हैं आप अपनी पेमेंट कर सकते हैं। UPI से जब आप करने जाएंगे तो वहाँ पे ऑटो पे होता है, तो यहाँ पे जो भी टोटल में होगा उससे ज़्यादा की रिक्वेस्ट आती है, तो उसमें पैसा आपका ज़्यादा नहीं कटता, आपका जितना टोटल में है उतना ही कटता है। तो जैसे ही आप पेमेंट कर देते हैं उसके बाद का क्या प्रोसेस है मैं आपको लैपटॉप की स्क्रीन पर बता देता हूँ।
तो पेमेंट होने के बाद आपको यहाँ पे गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे थोड़ा सा वेट करते हैं। अब आपके पास इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आपको सर्च करना है NA10 और NA10 सर्च करने के बाद आपको यहाँ पे इसको सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट के बटन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये आपसे टाइम जोन पूछेगा, तो यहाँ पे एशिया और कलकत्ता के टाइम जोन को सेलेक्ट करें और डेप्लॉय के बटन पे क्लिक कर दें। अब यहाँ पे ये हमारा जो VPS सर्वर है इसको ये सेटिंग कर रहा है इसकी, तो हम यहाँ पे वेट कर लेते हैं। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा, कहीं पर भी आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा। तो फाइनली आपके पास इस तरीके से एक पेज आ जाएगा। आपको जस्ट यहाँ पे क्या करना है, दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम पे क्लिक करना है और इसके बाद यहाँ पे पूछेगा किस लिए यूज़ कर रहे हो, तो हम फॉर पर्सनल यूज़ करेंगे। फिर आपसे पूछेगा कि आपने ये जो होस्टिंग पे प्लान लिया है, होस्टिंगर पे किस चीज़ के लिए लिया है, तो हम वेबसाइट और कंटेंट क्रिएशन पे क्लिक कर देते हैं और इसके बाद सेव पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद हमारे पास इस तरीके से नाम आ जाएगा, यहाँ पे लिखा आ जाएगा हमारा NA10 का, ये यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। हम इसको ओपन करते हैं। यहाँ पे जैसे ही हम ओपन करेंगे हमारे पास इस तरीके से ऑप्शन आएगा, तो हम यहाँ पे अपना एक अकाउंट बनाएंगे NA10 पर। इसको आपको याद रखना है, ठीक है। ये वन टाइम होता है और लाइफ टाइम आपका चलेगा, तो इस चीज़ों को ध्यान से भरें। आपका ईमेल एड्रेस, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और एक पासवर्ड, इस पासवर्ड को अपने पास कहीं पे सेव करके रख लें। तो ये सारी डिटेल्स डालने के बाद आपको आई वॉन्ट टू रिसीव पे क्लिक करना है और नेक्स्ट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा प्रोसेसिंग होगी। इसके बाद इस तरीके से आपके पास ये ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पे पूछेगा व्हाट बेस्ट डिस्क्राइब योर कंपनी, तो आप यहाँ पे कुछ भी चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस या फिर एजुकेशन कर लेते हैं। इसके बाद विच रोल बेस्ट डिस्क्राइब यू, ये आपसे पूछेगा, तो आप यहाँ पे बिजनेस ओनर कर सकते हैं जो कि बेस्ट रहेगा, ठीक है। उसके बाद हु विल यूर ऑटोमेशन मेनली बी फॉर, कि आपका ऑटोमेशन किस लिए होगा, तो हम करेंगे माई सेल्फ के लिए। हाउ बिग इज़ योर कंपनी, ये आपसे पूछेगा कितनी बड़ी कंपनी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कर देंगे आई एम नॉट यूजिंग NA10 फॉर वर्क, या फिर लेस देन 20 कर देंगे। हाउ डिड यू हियर अबाउट अस, कि ये पूछेंगे आपको कहाँ से पता लगा, तो आप यूट्यूब करके गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर दें। इसके बाद अब आता है हमारा सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो हमने ईमेल एड्रेस दिया है उसके ऊपर हमें लाइसेंस की मिलेगी जिससे हमारा सारा यूज़ होने वाला है। तो हम सेंड मी फ्री लाइसेंस की पे क्लिक करेंगे, ये लाइफ टाइम के लिए वैलिड होती है। इसके बाद हम अपने आ जाते हैं ईमेल एड्रेस पे और यहाँ पे मैं रिफ़्रेश करता हूँ, अभी हमें रिसीव नहीं हुई है तो हम वेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आ चुकी है और ये लाइसेंस की को हम कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद जैसे ही आप इसे एक्टिवेट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये एक्टिवेट हो जाएगी। तो जैसे ही आप एक्टिवेशन पे क्लिक कर देंगे उसके बाद आपके सामने स्क्रीन आ जाएगी और आपकी जो लाइसेंस की है वो एक्टिवेट हो जाएगी। तो इसके बाद आपको यहाँ पे स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच के बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने ये खुल जाएगा। यहाँ पे बेसिकली क्या करना है, यहाँ पे आप अपना वर्कफ्लो बना सकते हो, तो उसके लिए बहुत ही ईजी है वैसे बनाना, लेकिन मैं आपको डायरेक्टली यहाँ पे टेम्पलेट ही प्रोवाइड कर दूंगा। आपको यहाँ पे ये जो 3 डॉट्स दिख रहे हैं इन पे क्लिक करना है और इंपोर्ट फ्रॉम फाइल पे क्लिक करना है और यहाँ पे ये फाइल आपको मेरी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। आप डायरेक्टली टेलीग्राम का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप डायरेक्टली इस फाइल को अपलोड करें तो यहाँ पे आपको बना बनाया ये पूरा AI एजेंट मिल जाएगा। इसको जस्ट आपको सेटिंग करना है, सेटिंग करना मैं आपको सिखा दूंगा। अब बेसिकली ये AI एजेंट करता क्या है मैं आपको वो बताता हूँ। ये देखो ये व्हाट्सएप ट्रिगर का यहाँ पे एक नोड लगा हुआ है, इसको नोड बोलते हैं। नोड बेसिकली क्या करता है कि जैसे ही व्हाट्सएप पे हमारा कोई कस्टमर हाय या कुछ भी लिखता है तो ये वाला नोड ट्रिगर हो जाता है। मतलब इस AI का जो ये पूरा हमने बनाया एजेंट, इसको स्टार्ट करने के लिए कोई चैट चाहिए, तो जैसे ही बंदा कुछ टाइप करेगा व्हाट्सएप पे तो ये स्टार्ट हो जाएगा। ये AI एजेंट हमारा एक इंजन की तरह है, ठीक है बेसिकली। तो हमने क्या किया हुआ है, इसमें हमने OpenAI यानी ChatGPT का जो AI है उसको कनेक्ट किया हुआ है। तो जैसे ही मैसेज मिला तो ChatGPT के इस OpenAI पे आता है, वो मैसेज को पढ़ता है। अब वो देखता है कि यूज़र क्या चाहता है, तो वो क्या करता है, जो भी यूज़र पूछ रहा है, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पे 3 नोड और हैं, जैसे कि FAQ, मेन्यू, ऑर्डर्स, ठीक है। तो FAQ में क्या है, हमने क्वेश्चन आंसर्स डाले हुए हैं, गूगल शीट है, ठीक है, जो हमने बनाई हुई है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने गूगल शीट्स बनाई हुई है, जैसे कि एक हमारी जो गूगल शीट है मैंने इसको नाम दे दिया रेस्टोरेंट ऑर्डर सिस्टम। इसमें मैंने फूड आइटम्स डाल दिए, तो हम यहाँ पे अपना जो भी अपडेट करेंगे फूड आइटम्स वो ऑटोमेटिकली व्हाट्सएप वहाँ से उठा लेगा। तो यहाँ पे हम फूड आइटम्स डाल देंगे, यहाँ पे क्वांटिटी डाल देंगे कितनी अवेलेबल है, बाकी ये नहीं भी डालो तो भी चलेगा। प्राइस डाल दिया, स्टेटस डाल दिया, अवेलेबल है नहीं है, तो हमने इस तरीके से ये बना लिया। एक हमने बना ली ऑर्डर्स की, कोई भी हमें ऑर्डर करता है तो हमें ऑर्डर्स दिखेंगे कहाँ पे, तो इस शीट में दिखेंगे। जैसे ही कोई भी कुछ भी ऑर्डर करेगा
तो यहाँ पे कस्टमर का नेम आ जाएगा, एड्रेस आ जाएगा, मोबाइल नंबर आ जाएगा, फूड आईडी आ जाएगी कि कौन सा टेबल कौन सा उसने ऑर्डर किया, कौन सा फूड ऑर्डर किया, ऑर्डर डेट कौन सी है और स्टेटस उसका क्या है वो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एड्रेस में हमारे पास टेबल नंबर, अगर वो होटल में ही बैठ के कर रहा है या फिर अगर अपने घर से कर रहा है तो एड्रेस, ये सारा कुछ आ जाएगा। FAQ में हमने क्वेश्चन आंसर्स डाल दिए जो कॉमनली यूज़र पूछ सकता है, वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पे डाल दी और इनको यहाँ से कनेक्ट कर दिया। अब जो भी बंदा पूछता है उसी के अकॉर्डिंग ओपन AI क्या करता है, इन शीट्स में से डेटा को रीड करता है और यहाँ से ये AI एजेंट उसको व्हाट्सएप पे मैसेज को सेंड कर देता है। ठीक है, ये सिंपल मेमोरी नाम से एक नोड है, ये बेसिकली क्या कर रहा है कि ये यूज़र को याद रखता है बेसिकली कि भाई ना वो क्या पूछ रहा है, उसका नाम क्या है, क्या उसने लास्ट मैसेज में पूछा। ठीक है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे ये याद रख रहा है। ठीक है, तो ये इसका काम है। अब बेसिकली आपको इसमें करना क्या है, फर्स्ट नोड है, इस पर डबल क्लिक करना है। यहाँ पे व्हाट्सएप OAuth अकाउंट यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आपके पास ये नहीं आ रहा होगा, आपको क्रिएट न्यू क्रेडेंशियल पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको क्लाइंट ID और क्लाइंट सीक्रेट डालना है। अब ये कहाँ से मिलेगा ये मैं आपको बताता हूँ। तो इसके लिए आपको गूगल पे आना है और गूगल पे आने के बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है मेटा फॉर बिजनेस। ठीक है, जैसे ही आप ये सर्च करते हैं आपको एंटर करना है और फेसबुक की जो पहली वेबसाइट है उसको आपको ओपन कर लेना है। बेसिकली इसके लिए आपको अपना एक बिज़नेस अकाउंट बनाना पड़ेगा, बिज़नेस पोर्टफोलियो बनाना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो मेरे केस में यहाँ पे ये नहीं शो हो रहा है। तो जैसे ही आप ये कर देते हैं उसके बाद आपको यहाँ पे सेटिंग्स के ऑप्शन पे आना है। सेटिंग्स के ऑप्शन पे आने के बाद यहाँ पे ये कह रहा है एडिशनल अप्रूवल नीडेड फॉर सर्टेन एक्शन, तो हम यहाँ पे गॉट इट के बटन पे क्लिक कर देते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पे ऐप्स के बटन पे क्लिक करना है और ऐप्स के बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ऐड के बटन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्रिएट अ न्यू ऐप ID पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद ये हमें एक दूसरे पेज पे ले जाएगा, तो हमें यहाँ पे वेट करना है। कुछ सिंपल से क्वेश्चंस होते हैं, हम उन्हें करके यहाँ पे ऐप ID क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें क्रिएट ऐप के बटन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको ऐप का नेम डालना है, तो यहाँ पे हम कुछ भी डाल देते हैं। मैं यहाँ पे डाल देता हूँ N10 ऑटोमेशन। ठीक है, ये हम डाल देते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको एक अपनी ईमेल ID डालनी है। इसके बाद आपको नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपसे पूछेगा यहाँ पे, आपको सिंपली यहाँ पे अदर्स के बटन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, और अदर्स के बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट अदर्स को सेलेक्ट कर लेना है और नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करते हैं उसके बाद हमसे पूछेगा, तो हम यहाँ पे बिज़नेस को सेलेक्ट कर लेंगे, नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद हमारे पास ये ऑप्शंस आ जाएंगे, हम क्रिएट ऐप के बटन पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे हम वेट करते हैं थोड़ा सा। इसके बाद हमें यहाँ से ऐप ID मिलेगी, इस ऐप ID को हमें कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे क्लाइंट ID में आपको पेस्ट कर देना है। इसके बाद हमारे पास क्लाइंट सीक्रेट आएगा। क्लाइंट सीक्रेट कहाँ से मिलेगा वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो इसके लिए आपको जाना है व्हाट्सएप के ऑप्शन पे, यहाँ पे सेटअप पे क्लिक करना है और जैसे ही आप सेटअप पे क्लिक करते हैं तो हम यहाँ पे वेट कर लेते हैं थोड़ा सा, ये लोड हो रहा है। इसके बाद यहाँ पे आपको ऐप सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा, इसमें आपको बेसिक के बटन पे क्लिक करना है। बेसिक के बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऐप सीक्रेट आपको दिख जाएगा, इसको शो के बटन पे क्लिक करें। तो यहाँ से इसको कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद अपने N10 पर वापस आएँ और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दें। इसके बाद यहाँ पे सेव के बटन पे क्लिक करें, ये सेव हो जाएगा और यहाँ पे आ रहा है कनेक्शन टेस्टेड सक्सेसफुली। तो इसके बाद हमें यहाँ पे OpenAI चैट मॉडल पे डबल क्लिक करना है और यहाँ पे आपको क्रिएट न्यू क्रेडेंशियल पे क्लिक करना है। यहाँ पे हमें API की ज़रूरत पड़ेगी। इस API की को कैसे बनाना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों OpenAI पे API अकाउंट बनाने के लिए आपको platform.openai.com नाम से इस वेबसाइट को ओपन कर लेना है। अब यहाँ पे दो ऑप्शन आएंगे, आप चाहो तो ईमेल एड्रेस भी डाल सकते हो या फिर कंटिन्यू विद गूगल पे क्लिक कर सकते हो। तो यहाँ पे हम कंटिन्यू विद गूगल के बटन पे क्लिक कर लेते हैं, अपनी ईमेल ID को सेलेक्ट करते हैं। ईमेल ID को सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे वेट करना है और कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करना है। इसके बाद सिंपली थोड़ी सी प्रोसेसिंग होगी और आपके सामने OpenAI का प्लेटफॉर्म खुल जाएगा और यहाँ पे आपका अकाउंट बन जाएगा। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आएगा कि ऐड क्रेडिट का। ठीक है, तो आप यहाँ पे ऐड क्रेडिट पे क्लिक कर सकते हैं, बिकॉज अगर हम डायरेक्ट API बनाएंगे तो वो काम नहीं करेगी। तो यहाँ पे आपको नेम देना है, तो यहाँ पे हम अपना पर्सनल नेम दे देते हैं। आप चाहो तो अपनी कोई कंपनी है तो उसका नेम दे सकते हो। तो यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि आप क्या हो इनमें से, तो आप यहाँ पे जो भी आप सेलेक्ट करना चाहें कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं हॉबीस्ट कर देता हूँ। ठीक है, क्रिएट ऑर्गेनाइजेशन पे क्लिक करना है। अगर आप एक स्टूडेंट है तो स्टूडेंट पे भी क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद ये यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे ना आप अपना जो मेंबर्स ऐड करना चाहते हो अपनी टीम के वो भी कर सकते हो। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे इसको I am इनवाइट टीम लेटर पे क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पे अब ये कह रहा है कि मेक योर फर्स्ट API की कॉल, आप पहली की बना सकते हैं। तो हम यहाँ पे इसको न्यूज़ ऑटोमेशन कर लेते हैं। मैं यहाँ पे न्यूज़ ऑटोमेशन कर लेता हूँ। ठीक है,
और इसको नाम दे देते हैं, यही नाम दे देते हैं, ठीक है, RSS न्यूज़, ठीक है, ये नाम दे देते हैं। और जनरेट API की पे भी क्लिक कर सकते हैं, फिर मैं आई डू दिस लेटर पे क्लिक कर लेता हूँ। अब यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि भाई आपको कितना क्रेडिट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कह रहा है $5 से आप 2 मिलियन इनपुट्स दे सकते हो, तो ये बहुत ज़्यादा है, तो मैं यहाँ पे $10 कर लेता हूँ। आप चाहो तो 5 भी कर सकते हो, मैं यहाँ पे $10 कर रहा हूँ जस्ट फॉर सेफ्टी। परचेज क्रेडिट के बटन पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे ये पूछेगा हमारा कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट, सिक्योरिटी कोड, आपका क्या नाम है जो कार्ड के अंदर है, कौन सी कंट्री है और एड्रेस क्या है। तो यहाँ पे मैं जल्दी से ये चीज़ें डाल देता हूँ। तो गाइज़ यहाँ पे पेमेंट मेथड डालने के बाद आपको यहाँ पे ऐड पेमेंट मेथड पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे मैंने सारी डिटेल्स अपने कार्ड की डाल दी, तो हम यहाँ पे वेट करते हैं कि ये कितना टाइम लेगा। तो यहाँ पे हमारे पास आ चुका है। इसमें जो टैक्स ले रहे हैं $1.80 का यहाँ पे टैक्स ले रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि ऑटोमेटिक रिचार्ज आप कर दो, लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज़ कहूँगा कि अगर आप ऑटोमेटिक रिचार्ज को ऑन करते हैं तो इसका डिसएडवांटेज क्या होगा कि कई बार क्या होता है कि आपके क्रेडिट ख़त्म हो गए तो अपने आप ही लोड करता रहेगा। तो इस केस से बचने के लिए आप ऑटोमेटिक को ऑफ ही रखें, ताकि जब लिमिट ख़त्म हो तो आप खुद डाल लें, ठीक है, वो ज़्यादा बेटर रहता है, ठीक है। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि भाई इतने रुपए में जो आप लगा रहे हो कितने आप आर्टिकल लिखवा सकते हो, आप उम्मीद से ज़्यादा लिखवा सकते हो। तो सिंपली हम कंफर्म पेमेंट के बटन पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आई थिंक सो OTP वगैरह का ऑप्शन आता होगा, तो जस्ट OTP हमें डालना होगा। तो हम वेट करते हैं जब तक OTP वगैरह आता है। तो गाइस बिना OTP के ही काम कर दिया है इसने, तो यहाँ पे OTP वगैरह नहीं आया और मेरे पैसे जो लगे हैं वो 1112 रुपये समथिंग लगे हैं और $10 का हमारे पास क्रेडिट आ गया। तो इस तरीके से आप OpenAI पे अपना अकाउंट बना सकते हैं। तो दोस्तों API की बनाने के लिए हमें OpenAI के प्लेटफॉर्म पे आ जाना है जहाँ से हमने क्रेडिट ऐड किए हैं और यहाँ पे क्रिएट API की पे बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको नाम देना है, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो यहाँ पे पूछेगा कि आप जो की बना रहे हैं आपके लिए या सर्विस अकाउंट के लिए, तो हम इसको एज इट इज़ रहने देते हैं। तो यहाँ पे हम इसको नेम दे देते हैं। तो मैं यहाँ पे नेम दे देता हूँ न्यूज़ ऑटोमेशन, ठीक है, न्यूज़ ऑटोमेशन, ठीक है, ये मैं नाम दे देता हूँ। प्रोजेक्ट हम डिफ़ॉल्ट ही रहने देते हैं, ठीक है, या फिर आप नया प्रोजेक्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। तो इसको परमिशंस क्या देनी है, रिस्ट्रिक्टेड रीड ओनली, तो हम इसको ऑल परमिशंस कर देते हैं। क्रिएट सीक्रेट की पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद ये की हमारे पास आ जाएगी। अब हमें क्या करना है, इसकी को कॉपी कर लेना है और इसको कहीं भी खोना नहीं है, क्योंकि आप इसको दोबारा नहीं देख पाओगे। तो इसको कॉपी ऐसी जगह करके रख लें कि जहाँ से ना आप इसको बार बार ले सकें जब भी ज़रूरत पड़े। तो हम डन के बटन पे क्लिक करते हैं और इसको कहीं सेव करके रख लेते हैं। तो जो API की आपको मिली है आपको जस्ट उसे यहाँ पे पेस्ट कर देना है। जैसे ही आप पेस्ट करेंगे उसके बाद सेव कर देना है। यहाँ पे आपको अलाउड HTTP रिक्वेस्ट इसमें ऑल ही रखना है, इसमें कोई चेंज नहीं करना है। जैसे ही सेव करेंगे यहाँ पे सक्सेसफुल का मैसेज आ जाएगा। मैंने ऑलरेडी ये किया हुआ है तो मैं इसको यहाँ पे अब क्लोज कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ पे सिंपल मेमोरी का ऑप्शन आता है। सिंपल मेमोरी में वैसे मैंने सब कुछ यहाँ पे किया हुआ है, आप यहाँ पे 10-20 अपनी मर्जी से कर सकते हैं। इसका मतलब है कि जो यूज़र मैसेज करेगा व्हाट्सएप पे, तो हम चाहते हैं कितना याद रखे, मतलब कितने मैसेजेस हम सेव करना चाहते हैं ताकि जो हमारा AI है उसको आंसर कर पाए। तो हमने यहाँ पे 10 किया हुआ है, ये मोर देन इनफ है। इसके बाद यहाँ पे क्या करना है आपको, जैसे कि मैंने आपको बोला, आपको क्या करना है, गूगल पे आना है, ठीक है, और गूगल पे आपको लिखना है गूगल शीट्स, ठीक है, गूगल शीट्स आपको लिखना है। और यहाँ पे आने के बाद आपको अपनी गूगल शीट्स क्रिएट कर लेनी है, 3 शीट्स बनानी है। इसको यहाँ से डबल क्लिक करके नाम दे दें, जैसे मैंने दिया हुआ रेस्टोरेंट ऑर्डर सिस्टम, ठीक है। जैसे शीट 1 है यहाँ पे, ठीक है, इस शीट 1 पे आप क्लिक करें, इसको नाम दे दें, ठीक है, जैसे मैंने दिया हुआ है, ठीक है, मैन न्यूज़। ऐसे ही यहाँ पे आप दूसरी प्लस के बटन पे शीट क्लिक करेंगे तो शीट 2 बना लें ऑर्डर्स, और शीट 3 बना लें FAQ। इस तरीके से यहाँ से 3 शीट्स बना लें। बाकी मैं आपको ये जो मैंने बनाया हुआ है ये भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम पे, आप डायरेक्टली इसको यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं और आपकी तीनों शीट्स बन जाएंगी, ठीक है। इसके बाद सिंपली यहाँ पे कुछ नहीं करना होता, बहुत ही इजी सा प्रोसेस है, वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे जैसे कि हमें इसको कनेक्ट करना है तो हमने ये गूगल शीट वाले पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे मैंने गूगल शीट का मेरा अकाउंट आया है, तो यहाँ पे क्रिएट न्यू क्रेडेंशियल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमें क्या करना है, क्लाइंट ID और क्लाइंट सीक्रेट हमें डालना है। ये कहाँ से मिलेगा ये भी मैं आपको बता देता हूँ। इसके बाद हम यहाँ पे खोलेंगे console.cloud.google.com, इस लिंक को देख लें, हमें इसको ओपन करना है। इसके बाद हम यहाँ पे इंडिया ही रहने देते हैं, ये एग्री पे क्लिक करते हैं और एग्री एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे सेलेक्ट अ प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे इसका नाम देना है NA10, ठीक है, ऑटोमेशन, ठीक है, या फिर आप कुछ भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे मैं NA10 ऑटोमेशन दे देता हूँ और इसके बाद यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद हम यहाँ पे सेलेक्ट पे क्लिक कर लेंगे। सेलेक्ट पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे API एंड सर्विसेज में आएंगे एंड इनेबल API एंड सर्विसेज पे क्लिक करेंगे। हम यहाँ पे गॉट इट के बटन पे क्लिक कर देते हैं।
इसके बाद हमें यहाँ पे लाइब्रेरी में जाना है और लाइब्रेरी में जाने के बाद हम यहाँ पे गूगल शीट सर्च करते हैं और यहाँ पे गूगल शीट्स API को सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद हमारे पास ये दिख जाएगी, हम इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम इसे इनेबल कर देते हैं। इसको इनेबल करने के बाद आपको दोबारा से लाइब्रेरी में जाना है और यहाँ पे सर्च करना है गूगल ड्राइव API और इसको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे गूगल ड्राइव API पहले वाली जो है इसको सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद इसको भी इनेबल कर दें। इसके बाद हमें यहाँ पे लेफ्ट साइड में सेटिंग के बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे API एंड सर्विसेज में हमें इस बटन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमारे पास ये वाला पेज आ जाएगा। इसके बाद हमें यहाँ पे गेट स्टार्टेड के बटन पे क्लिक करना है और ऐप नेम हमसे पूछा जाएगा। हम यहाँ पे ऐप नेम में NA10 डाल देते हैं। ठीक है, NA10 डाल देते हैं और हमारा जो ईमेल एड्रेस है हम उसे सेलेक्ट कर लेते हैं और नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देते हैं। ऑडियंस में हमें यहाँ पे एक्सटर्नल सेलेक्ट करना है और नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। ईमेल एड्रेस में हम यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस डाल देते हैं। इसके बाद सिंपली हमें यहाँ पे नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है, एग्री पे क्लिक करना है और कंटिन्यू कर देना है। इसके बाद सिंपली हमें क्रिएट के बटन पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे एप्लीकेशन टाइप में वेब एप्लीकेशन को सेलेक्ट करना है। नेम में आप NA10 दे सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद आपको यहाँ पे नीचे आना है और यहाँ पे आपको ऑथोराइज रिडायरेक्ट URIs यहाँ पे डालनी है। तो ये आपको लिंक कहाँ से मिलेगा, आपको यहाँ पे ऐड URI पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ये लिंक मिल रहा है, क्लिक टू कॉपी, और इसके बाद यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना है और पेस्ट करने के बाद आपको क्रिएट बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्रिएट बटन पे क्लिक करते हैं ऑटोमेटिकली ये प्रोसेस कर देगा। अब यहाँ पे हमारे पास क्लाइंट आईडी आ चुकी है। ठीक है, इसको हमें कॉपी कर लेना है। तो यहाँ पे जो क्लाइंट आईडी हमें मिली थी हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और उसके बाद हमारे पास क्लाइंट सीक्रेट है वो यहाँ पे शो नहीं हो रहा। तो मैं आपको बताता हूँ क्लाइंट जो सीक्रेट है वो कैसे दिखेगा। तो गाइज़ यहाँ पे हमें सीक्रेट नहीं मिल रहा, तो इसके लिए मैं इसको यहाँ पे डिलीट कर रहा हूँ और यहाँ पे हम दोबारा बनाएंगे। ठीक है, तो दोबारा हम कैसे बनाएंगे वो मैं आपको प्रोसेस बता देता हूँ। तो हम यहाँ पे क्रिएट क्रेडेंशियल पे क्लिक करेंगे, OAuth क्लाइंट पे यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद वेब एप्लीकेशन में ध्यान से आपको वेब एप्लीकेशन ही चुनना है और क्लाइंट का नाम हम यहाँ पे NA10 दे देते हैं। ठीक है, इसके बाद सिंपली हम यहाँ पे अपना वही URL डालते हैं जो हमें यहाँ से मिला था। हम इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे ऐड URI में इसको पेस्ट कर देते हैं और ऐड URL पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे हम इसको डिलीट कर देते हैं, नीचे वाले को क्रिएट के बटन पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद अब हमें यहाँ पे दोनों चीज़ें मिल चुकी हैं। तो हम यहाँ से क्लाइंट आईडी है इसको कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद क्लाइंट आईडी को हम यहाँ पे डाल देते हैं। इसके बाद क्लाइंट का जो सीक्रेट है इसको कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद इसको भी हम यहाँ पे डाल देते हैं। इसके बाद सिंपली आपको साइन इन विद गूगल के बटन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे हम जैसे ही क्लिक करते हैं अपनी ईमेल आईडी को सेलेक्ट करेंगे जिससे हमने अभी सारा सेटअप किया था। तो हमारे पास ये एरर आ गया है, हमें इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम इसे अब ठीक करते हैं कि ये अगर आपके पास आ जाता है इसको ठीक कैसे करेंगे। वापस से हम अपने गूगल के यहाँ पे आ जाएंगे जो हमने गूगल का क्लाउड खोला हुआ है। तो हम यहाँ पर OAuth प्रेजेंट स्क्रीन पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो इसके लिए हम लेफ्ट साइड पे आते हैं, API एंड कंसेंट पे क्लिक करते हैं। OAuth कंसेंट स्क्रीन पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हम ऑडियंस के बटन पे क्लिक करते हैं। ऑडियंस के बटन पे क्लिक करने के बाद हमारे पास ये पेज आ जाएगा। इसके बाद सिंपली यहाँ पे ऐड यूज़र पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपनी वही मेल आईडी डालेंगे जिससे अभी हमने सारा काम किया। इसको हम सेव कर देंगे। सेव करने के बाद हमारा ये यहाँ पे आ जाएगा। अब दोबारा से हम जाते हैं और साइन इन विद गूगल के बटन पे क्लिक करते हैं। अपनी ईमेल आईडी को सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करने के बाद वेट करते हैं। अभी हमारा यहाँ पे वेरीफाई ये नहीं हुआ है तो हम यहाँ पे इसको एक्सेस देते हैं। कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं, सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करते हैं और कंटिन्यू कर देते हैं। अब यहाँ पे हमारा ये सक्सेसफुल हो चुका है। तो गाइस ये कनेक्ट होने के बाद हम इसको बंद कर देंगे और यहाँ पे मैं इसको क्लोज कर दूंगा। और यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे सारी सेटिंग्स मैंने करी हुई हैं। आपको बेसिकली यहाँ पे क्या करना है, शीट विद डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करना है। टोटल डिस्क्रिप्शन में सेट ऑटोमेटिकली ही रहने दें और यहाँ पे आपका गूगल शीट का अकाउंट आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे ऑपरेशन में गेट रोज रहने दें, अगर नहीं आ रहा है तो सेलेक्ट कर लें और फ्रॉम लिस्ट यहाँ पे करके जो आपने नाम दिया है, जैसे मैंने रेस्टोरेंट ऑर्डर सिस्टम नाम दिया है तो मैं इसको सेलेक्ट कर लूँगा। और शीट में से फ्रॉम लिस्ट में से हम FAQ सेलेक्ट कर लेंगे क्योंकि हमने FAQ वाली में ही क्वेश्चन आंसर्स डाले हैं। ठीक है, इसके बाद मेन्यू वाली पे आएंगे। मेन्यू वाली पे हम यहाँ पे क्रेडेंशियल में अपने गूगल अकाउंट को सेलेक्ट कर लेंगे, बार बार उसको कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद ये ऑप्शंस ऐसे ही रहने दें। यहाँ पे डॉक्यूमेंट बाय आईडी हम यहाँ पे कर लेते हैं। ये आईडी कहाँ से मिली है मैं आपको बता देता हूँ। जो आप गूगल शीट अपनी ओपन करेंगे,
जैसे कि फॉर एग्जांपल ये हमारी गूगल शीट है, यहाँ पे ये जो है, यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है ये सारी आईडी है यहाँ तक, ठीक है, ये आपको यहाँ पे डालनी है। तो बेसिकली ये मैंने यहाँ पे डाली हुई है, यहाँ पे बाय आईडी करके आपको ये यहाँ पे डाल देना है। इसके बाद शीट में फ्रॉम लिस्ट में से हम मेन्यू वाली शीट को सेलेक्ट कर लेंगे, बाकी सब ऐसे ही रहने देंगे। तीसरी आती है हमारी ऑर्डर्स वाली, इस पर क्लिक करेंगे। क्रेडेंशियल में गूगल शीट ही रहेगा, टूल डिस्क्रिप्शन में सेट ऑटोमेटिकली रहेगा, यहाँ पे सब चीज़ें ऐसे ही रहेंगी। फ्रॉम लिस्ट में से ये हमारा रेस्टोरेंट ऑर्डर सिस्टम को सेलेक्ट करना है और यहाँ पे हम ऑर्डर्स वाली शीट को सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे वैल्यूज़ टू सेंड, यहाँ पे हम मैपिंग कॉलम मोड में मैप ईच कॉलम मैनुअली पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली हम क्या करेंगे, यहाँ पे सारा डिफाइंड ऑटोमेटिकली बाय द मॉडल हम यहाँ पे कर देंगे कि जो ओपन एआई कर रहा है हम उसी से कर देंगे। वैसे ये सारी सेटिंग आपके पास ऑटोमेटिकली आ जाएंगी, आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इनको, ठीक है। इसको भी हम यहाँ पे बंद कर देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है सेंड मैसेज वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमें क्या करना है, जो हमने व्हाट्सएप से अपना अकाउंट को सेटअप किया था पहले वाले स्टेप में, हम यहाँ पे उसको सेलेक्ट कर लेंगे। वैसे ऑटोमेटिकली हो जाएगा, नहीं हो रहा है तो हम यहाँ पे कर लेंगे। ये सारी सेटिंग्स आपके पास करी हुई आएंगी। आपको यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी सेंडर फ़ोन नंबर की, ये आपको कहाँ से मिलेगा ये मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी का तो ये हमने कर ही लिया था अपने पिछले वाले स्टेप में। एक्सेस टोकन हमें मिल गया था, बिजनेस अकाउंट आईडी मिल गई थी जो हमने फर्स्ट वाला किया था। अगर आपको याद नहीं है, यहाँ पे हमने ये चीज़ करी थी, यहाँ पे हमने सारा डाला था क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट। यहाँ पे हमें क्या करना है, इस वाले में थोड़ा सा डिफरेंट होगा। यहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ेगी एक्सेस टोकन और बिजनेस अकाउंट आईडी की। तो ये कैसे डालेंगे, तो हम यहाँ पे जब क्रिएट न्यू क्रेडेंशियल पे क्लिक करेंगे तो ये दोनों चीज़ें हमें चाहिए होंगे। ये कैसे मिलेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। ये आपको कहाँ से मिलेगा, इसके लिए हमें व्हाट्सएप पे ही आना है, जो हमने फेसबुक का मेटा खोला हुआ था, हम यहीं पर इस पर आते हैं और यहाँ पे आपको इस एरो पे क्लिक करना है और यहाँ पे एपीआई सेटअप पे आना है। एपीआई सेटअप पे आने के बाद यहाँ पे आपको वेट करना है जब तक ये लोड हो रहा है। इसके बाद यहाँ पे ये हमारा बिजनेस पोर्टफोलियो को सेलेक्ट करने को कह रहा है, हम कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर देते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा जनरेट एक्सेस टोकन का, हमें यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे कंटिन्यू एज मैं राहुल उपमन्यु ही कर लेता हूँ और यहाँ पे हमारे पास टेस्ट व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट आ रहा है, तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद मैं इसको सेव कर देता हूँ और जैसे ही मैं इसे सेव करूँगा तो यहाँ पे ये गॉट इट के बटन पे मैं क्लिक कर दूँगा। जैसे ही यहाँ पे क्लिक करूँगा एक्सेस टोकन मुझे यहाँ पे मिल जाएगा। इसको मैं कॉपी करूँगा, कॉपी करने के बाद यहाँ पे एक्सेस टोकन को डाल दूंगा। अब आता है बिजनेस अकाउंट आईडी की बात, ये कैसे मिलेगी, इसके लिए हम दोबारा से यहाँ पे आते हैं। अब यहाँ पे फॉर्म आ रहा है कि हम किस नंबर से अपना सेंड करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे ऐड फ़ोन नंबर करके अपने बिजनेस का नंबर भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसके लिए कुछ वेरिफिकेशंस वगैरह की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे मैं टेस्ट वाले नंबर से ही कैरी कर रहा हूँ। तो किस नंबर से भेजना है, तो मैनेज फ़ोन नंबर लिस्ट पे मैं क्लिक करूँगा। यहाँ से जिस भी कंट्री से हूँ, मैं इंडिया से हूँ तो मैं इंडिया को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे मैं अपना नंबर डाल दूँगा, ठीक है। ये मैं अपना नंबर डाल देता हूँ, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे मैं नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करता हूँ। मेरे नंबर पे वेरिफिकेशन कोड आएगा, मुझे जस्ट यहाँ पे वो कोड डालना है। तो कोड डालने के बाद आपको नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ये हमारा आ जाएगा और यहाँ पे हमें व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट आईडी मिल जाएगी। इसको हमें जस्ट यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद हमें यहाँ पे पेस्ट कर देना है और इसको सेव के बटन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्रेडेंशियल सक्सेसफुली क्रिएटेड का मैसेज आ जाएगा। तो इसके बाद आपको यहाँ पे कुछ स्टेप्स और करने हैं। आपका यहाँ पे व्हाट्सएप अकाउंट लिखा आ जाएगा, तो ये बेसिकली सारी सेटिंग्स आपके पास आ जाएगी। आपको चेंज क्या करना है, यहाँ पे एक्सप्रेशन पे क्लिक करना है और एक्सप्रेशन पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको ये दिखेगा फ़ोन नंबर आईडी, इसको कॉपी कर लेना है। फ़ोन नंबर आईडी को कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर देना है। रिसिप्टेंट्स फ़ोन नंबर में आपको अपना फ़ोन नंबर लिख देना है +91 लगा के, अगर आप इंडिया से बिलोंग करते हैं, और यहाँ पे फिक्स्ड होना चाहिए, ठीक है। मैसेज टाइप में टेक्स्ट और ये सब आपके पास आ ही रहा होगा। इसके बाद इसको यहाँ पे क्लोज कर दें। अब आपका एआई जो मॉडल है वो बन के तैयार है, अगर आपने सारी सेटिंग्स करी होंगी ढंग से जो मैंने बताई है। उसके बाद सिंपली आप इसे पब्लिश करें और पब्लिश के बटन पे क्लिक कर दें। जैसे ही पब्लिश के बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम गॉट इट पे क्लिक कर देंगे। अब इसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, मैं अपना व्हाट्सएप ओपन कर लेता हूँ, ठीक है, लैपटॉप के ऊपर, ताकि हम इसे चेक कर पाएँ,
ठीक है, तो यहाँ पे मैंने व्हाट्सएप ओपन कर लिया। तो व्हाट्सएप से मैं हाय का मैसेज सेंड करूँगा, ये मैंने सेव किया हुआ है। ये कौन सा नंबर है ये मैं आपको बता देता हूँ, ये वाला नंबर है जो हमें यहाँ से टेस्ट नंबर मिला है, इसी को ही मैंने यहाँ पे सेव कर लिया है Food24 के नाम से। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ हाय। अब अकॉर्डिंग टू आवर ऑटोमेशन ये वर्क करना चाहिए, हमारे पास मैसेज आना चाहिए। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं एक बार जाकर कि ये वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, ये हमने पब्लिश तो कर दिया और मैं एग्जीक्यूट पे एक बार क्लिक भी कर देता हूँ। तो गाइज़ यहाँ पे ना आपके पास ये वाला एरर आ सकता है, वन टाइम तो चल जाएगा लेकिन नेक्स्ट टाइम ये वाला एरर आ सकता है। तो इसका रीज़न क्या है कि भाई ये ना जो टोकन हमें मिलता है, एक्सेस टोकन हमें जो मिलता है वो 24 घंटे के लिए होता है, क्योंकि हम यहाँ पे डेवलपमेंट मोड पे हैं। अगर आप लाइव पे जाओगे ना तो कोई दिक्कत नहीं है लाइव वाले में। ठीक है, लाइव वाले में हमें फिर बिजनेस की अपनी सारी जो नंबर हम वगैरह देंगे उसको वेरीफाई करना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे नॉर्मली इसी को कर रहा हूँ। तो यहाँ पे दोबारा से मैं टोकन जनरेट कर लेता हूँ रिकनेक्ट करने के लिए। ठीक है, मुझे यहाँ से टोकन मिल जाएगा, इस टोकन को मैं कॉपी कर लेता हूँ। ये तब दिक्कत आएगी जब आप 24 घंटे के बाद करेंगे, लेकिन अगर आप बिज़नेस के लिए कर रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप अपना परमानेंट बिजनेस वाला ही चलाएं तो बेटर रहेगा। यहाँ पे मैं कर देता हूँ। ठीक है, इसको मैं डाल देता हूँ नए को और रीट्राई पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही हम रीट्राई पे क्लिक करेंगे ये यहाँ पे हो जाएगा और यहाँ पे हम इसको सेव कर देते हैं। सेव आई थिंक सो हो गया होगा। इसके बाद मैं एग्जीक्यूट वर्कफ्लो पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो हम एक बार क्या करते हैं, अपनी व्हाट्सएप पे वापस जाते हैं और व्हाट्सएप पे वापस जाने के बाद मैं हाय का मैसेज करता हूँ। अब यहाँ पे आते हैं, देखो इसको हाय का मैसेज मिल गया, यहाँ पे ये वर्क कर गया। अब देखो वर्क फ्लो एग्जीक्यूट हो गया सक्सेसफुली, यहाँ पे हमारे पास आ गया। अब वही चीज़ें हम इनको जो भी बोलेंगे ये हमारा अकॉर्डिंगली काम करने लग जाएगा। जैसे मैंने मेन्यू लिखा तो हमारे पास यहाँ पे मेन्यू आ चुका है। बाकी का प्रोसेस वही सेम रहने वाला है जो मैंने आपको बताया। तो इस तरीके से हमारा ये ऑटोमेशन वर्क कर रहा है। इसमें आप अपनी मर्जी से कुछ भी ऐड कर सकते हैं, सब कुछ ईजी है। यहाँ पे प्लस का बटन मिलता है। ठीक है, आपको पेमेंट ऐड करनी है, आप पेमेंट के लिए यूपीआई वगैरह ऐड कर सकते हैं। मतलब सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। नोट्स हम यहाँ से ऐड करते हैं। इसके ऊपर मैं डिटेल में भी एक वीडियो बनाऊंगा। ये तो मैंने आपको डिज़ाइन दे दिया, लेकिन हम अगर ज़ीरो से बनाएं तो कैसे बनाते हैं उसके ऊपर भी अगर वीडियो चाहते हो तो कमेंट कर देना, हम उसके ऊपर भी वीडियो बना देंगे। अगर आप चाहते हो कि पर्टिकुलर जैसे रेस्टोरेंट के लिए बनाया, किसी और टॉपिक के लिए बनाएं, तो वो आप बता देना, वो भी हम बना देंगे। तो देखा गाइस कितना आसान है अपना खुद का एआई एजेंट बनाना। अगर आप कोई बंदा रखते हो जॉब पे इस काम के लिए, तो मिनिमम आप उसको 15 से 20 हज़ार तो दोगे ही महीने का, मिनिमम 15,000 तो दोगे मंथली। लेकिन यहाँ पे अगर हम ओवरऑल खर्चा लगा के चलें तो मुश्किल से महीने का, अगर हम साल का लगा के चले तो साल का 15,000 आ रहा है। और ये आपके लिए दिन रात काम करेगा, आप सो रहे होंगे तब भी काम करेगा। तो कितना इंटरेस्टिंग है ना इस चीज़ को यूज़ करना। तो चलिए, अगर आपका कोई डाउट है आप कमेंट करके पूछ सकते हो। लेकिन अगर आप खुद से बनाना नहीं चाहते हो, आपको दिक्कत आ रही है, आप चाहते हो हमारी टीम आपके लिए बनाए, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओनली व्हाट्सएप, नो कॉलिंग। आप पहले व्हाट्सएप करें, टीम से कांटेक्ट करें, जो भी आपको बनवाना है हमारी टीम आपको बनाकर दे देगी, अगर आपसे ये खुद नहीं बनाया जा रहा है। तो चलिए, मिलता हूं ऐसी एक और धमाकेदार वीडियो के साथ। इसी तरह की और इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए भाई को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसी वीडियोस मैं डालता रहता हूं। और मेरा एफर्ट अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर देना। बाय बाय।